आयान रोज सुबह जल्दी उठता, माँ के लिए पानी भरता और फिर अपनी पुरानी साइकिल निकालकर शहर की तरफ चल देता। साइकिल इतनी पुरानी थी कि ब्रेक्स आवाज़ करती थी और चेन अक्सर गिर जाती थी, लेकिन आयान के लिए वो साइकिल सिर्फ सवारी नहीं थी बल्कि उम्मीद थी। शहर जाकर वो छोटे मोटे काम ढूंढता, कभी सब्जी मंडी में बोझ उठाता, कभी दुकान के बाहर झाड़ू लगाता। अक्सर ऐसा होता कि पूरा दिन गुजर जाता और कोई काम नहीं मिलता। आयान थक कर किसी फुटपाथ पर बैठ जाता और लोगों को तेज़ रफ्तार ज़िंदगी जीते हुए देखता। महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, हंसते चेहरे। आयान सोचता कि क्या उसकी ज़िंदगी भी कभी बदलेगी। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आयान ने अपनी साइकिल रोड के किनारे लगा दी और बारिश से बचने के लिए एक पुरानी दुकान के शेड के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि रोड के दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी फिसलकर गिर गया। बारिश तेज़ होती जा रही थी। लोग उसके पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने रुककर नहीं देखा। कोई अपनी गाड़ी बचाता रहा, कोई अपना बैग संभालता रहा। आयान का दिल ज़ोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा। वो खुद भी भीगा हुआ था, थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी और दौड़कर बुजुर्ग आदमी के पास पहुंच गया। बुजुर्ग का चेहरा सफ़ेद हो चुका था और हाथ कांप रहे थे। आयान ने धीरे से उन्हें उठाया और एक दीवार के साथ बिठाया। अपनी शर्ट का कोना फाड़कर उनके घुटने पर लगी चोट साफ की। बुजुर्ग ने आयान की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत भी थी और शुक्र भी। बुजुर्ग ने कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, बेटा तुम रुके क्यों, सब अपनी फिक्र में थे। आयान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अब्बू कहते थे कि मुश्किल में इंसान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बारिश थोड़ी धीमी हुई तो आयान ने बुजुर्ग को उनके घर तक छोड़ दिया। घर शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी वर्कशॉप के ऊपर बना हुआ था। बुजुर्ग ने आयान का नाम पूछा और उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा। अगले दिन आयान फिर शहर गया। वो बारिश वाला वाकया उसके जहन से निकल चुका था, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो एक वर्कशॉप के पास से गुजरा तो उसी बुजुर्ग ने उसे आवाज़ दी, बेटा आयान इधर आओ। वही बुजुर्ग अपनी वर्कशॉप के बाहर खड़े थे। उन्होंने आयान को अंदर बुलाया। वर्कशॉप छोटी थी लेकिन साफ थी। अंदर लकड़ी और लोहे के औजार रखे थे। बुजुर्ग ने आयान से कहा कि अगर वो चाहे तो रोज़ स्कूल के बाद यहाँ मदद कर सकता है। आयान के लिए ये एक नई शुरुआत थी। वो रोज़ वर्कशॉप आता, पहले सफाई करता, फिर छोटे काम सीखता। बुजुर्ग उसे चीज़ों को ठीक करना सिखाते। आयान धीरे धीरे मेहनत और सब्र सीख रहा था। वक्त गुजरता गया। आयान के कपड़े वही थे, लेकिन उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ गया था। माँ भी खुश थी कि बेटा बुरी संगत से दूर है और मेहनत सीख रहा है। कुछ साल बाद आयान की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वर्कशॉप मशहूर हो चुकी थी। बुजुर्ग ने आयान को अपना बेटा जैसा समझना शुरू कर दिया। आयान ने समझ लिया कि ज़िंदगी पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत से बदलती है। आयान अक्सर उस दिन को याद करता जब उसने बारिश में किसी अनजान बुजुर्ग की मदद की थी। अगर वो दिन रुकना चाहता तो शायद आज उसकी ज़िंदगी भी वही होती जहाँ सिर्फ थकन और मायूसी थी। ज़िंदगी हमेशा शोर मचाकर कुछ नहीं देती। कभी कभी वो खामोशी से इंसान को वो दे देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता।